दंडो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। अभी आज वीडियो नंबर 20, डेट है 27 जनवरी। जिज्ञासा क्या क्या थी, बोलो जी। एक तो नरक के लिए बता रहे थे। क्या नरक के लिए? हाँ, वो माता बाई जी ने पूछा कि माता ने कि मैंने अनंत जन्मों में ये नरक जोड़े हुए हैं, तो मुझे भोगने पड़ेंगे या नहीं भोगने पड़ेंगे, या कब भोगने पड़ेंगे। तो नरकों के नाम बता रहे थे वो। तो महाराज बाबा जी ने कहा कि आपको मालूम है आपने नरक जोड़े हुए हैं क्या? पहले तो कंफर्म है क्या? तो कंफर्म है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो आभास है आपको कि मेरे को ऐसा लगता है, तो उसका उपाय क्या है? उपाय उसका यही है कि स्मरण, चर्या, एकांत में भिक्षा मांगकर भोजन करना, एकांत में भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करना और स्मरण करना। उससे जल्दी नाश होता है जो अपने जोड़े हुए हो नरक। जितना सिंपल सी कहानी है, जितनी ज्यादा मैल उतनी ज्यादा मेहनत। जितने बुरे कर्म हमने किए हैं उतनी ज्यादा, जैसे जितना कपड़ा मैला उतना धोने का उसको उतना रगड़ना पड़ेगा और सरफ भी लगाना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। हमने जितने ज्यादा कर्म किए हैं वो हमें धोने पड़ेंगे। मल कर्म में निवर्तल्या विन जीव कृपे सी पात्र नव है। मल और कर्मों का नाश हुए बिना जीव की अविद्या दूर। सिंपल सी कहानी है। मुझे तो ऐसा सिंपल लगता है कि सूत्रों में सब लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। मलों और कर्मों का नाश किए हुए बिना कुछ नहीं होना। कर्मों का भोग प्रारब्धा भोग ऐसे हो, कर्मों का नाश तो भोग के होना है। तो भोगो ना, तुम्हें शकल ही भोगे नहीं मानावे की। तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब महाराज ने, जब ईश्वर ने साफ बोल दिया भैया सिस्टम ये है, रूल ये है, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि शॉर्टकट मिल जाए कोई? जितनी भी चर्या विहित की है कष्ट पूर्वक, शारीरिक कष्ट, वो हमारे कर्मों के नाश के लिए है। इति चनि सन्निधाने कर्मे नासा ना करके नासा अल्लाह का सब बताया हुआ है। तो सूत्रों में सब कुछ है। मेरा सिंपल सा सूत्रों में हर सादी बात का उत्तर दिया हुआ महाराज ने। इतना कॉम्प्लेक्स होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम और कुछ और क्वेश्चन। सिद्धत्तात्रेय महाराज के 7 वेश है। सिंपल से उन्होंने बात बताई। 7 वेश है, वो बदल बदल के वही पे आते हैं। और वो पहले वाला था जो एग्जांपल दे रहे थे कि ऋषि वेश में ही उनका नहीं वो नहीं, 7 वेश है बस उसी में। ऋषि वेश का दर्शन जो है वो मोक्ष दर्शन वाला है, बाकी के वेश जो है वो मोक्ष दर्शन नहीं है। और उदाहरण क्या अपना कल से क्वेश्चन लिखना, उसका एक लाइन लिख लिया करो, छोटी सी पेज ले जाया करो, क्वेश्चन लिख लिया करो, आंसर मैं बता दूंगा वहां पे जल्दी जल्दी। जलेबी का की एग्जांपल दे रही थी। हाँ, जलेबी का एग्जाम्पल अनुभव ज्ञान की बात कर रहे थे कि जैसे एग्जाम्पल बहुत से बताए कि जब आप ईश्वर के स्वरूप में जाओगे मिठास तो तभी आएगी, आनंद तभी आएगा। ठीक है जी। उदाहरण न्याय दिया गया है ये कि हम पहले अच्छी तरह से साफ होंगे, फिर हमें उसमें डुबो दिया जाएगा। जैसे वो जलेबी को डालते हैं उसमें चाशनी में, अच्छा, पाक में, फिर उसको निकालते हैं, मीठा तभी होता है। तो हमें आनंद तभी आएगा जब उस चीज में डूबेंगे। बड़ा सुंदर न्याय दिया। भक्ति में डूब जाओ आनंद ही आनंद है, सेवा में डूब जाओ आनंद ही आनंद है, शास्त्र में डूब जाओ आनंद ही आनंद है। डुबोना पड़ेगा ना अपने आप को, पूरा डुबोना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आधी डुबोई आधी नहीं डुबोई तो क्या होगा? वो पकौड़े बनाती है, कहती बेसन कच्चा रहेगा। वो बड़े पाव आते हैं, कहते हैं बेसन कच्चा रह गया, तो क्या हुआ? पूरी तरह होया ही नहीं, अच्छी तरह से नहीं डूबा उसमें, या टाइम नहीं दिया उसको पकने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे ईश्वर की भक्ति पूरा टाइम नहीं दिया तो फिर पूरा डूबे नहीं। लीन होगा, पूरी तरह से डूबना है उसमें, लीन होना है। जो मुझे डूबना है कहानी एग्जाम्पल तो यही है। और डूबने के लिए बाकी सब छोड़ना पड़ेगा ना। पूरी तरह डूबना पड़ेगा। खूब जाओ, किसी भी चीज में डूब जाओ, तुम और चीज सीख सकते हो, वो चीज प्राप्त कर सकते हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे संसार हो।
अधूरा लोग, मैं कह रहा हूं लोग संसार अधूरा करते हैं, मुसीबत हो जाती है उनके लिए संसार। हाँ, फिर झगड़े होते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर हमारे पास आते हैं महात्मा जी क्या करें, मैं कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तो सवाई होगा सीधा घर में, और कुछ नहीं होगा। सन्यासी तुम बन नहीं सकते, घर तुम्हें छोड़ने नहीं देंगे, घर के बच्चे और वहां बीवी, क्या होना आपका, कुछ नहीं होना। जो इतना व्यवहार खड़ा किया, आपने संबंध बनाए हैं खुशी खुशी, वो खास्ता जोड़ी हास्ता बोलीजे ते रड़िता ही ना फिटे, हास्ता बोलीजे ते रड़िता ही ना फिटे। महाराज कहते हैं हंसते हंसते जो आपने जोड़ा है वो रोते हुए नहीं फिटेगा आपका, टूट अलग होगा। सब जगह ऐसे ही है, हंसते हंसते हम जोड़ लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं हाँ ये क्या हो गया, मैं रो रहा हूँ, मेरे को कुछ सुलाने वाला, मेरे को चुप नहीं कराने वाला, मेरा को रोना देखता नहीं, रोना धोना करी जा रहे हैं, करना ही पड़ेगा। हास्ता कीजिए ते रड़िता ही ना फिटे, महाराज का सूत्र है ये। हम पूछेगा केड़े सूत्र पाठ से आगा वह, सूत्र पाठ में नहीं है भाई, मेरे लीला चित्र में है। हास्ता कीजिए ते रड़िता ही ना फिटे, पूर जीव शना एका माजी करिया जन्माचा शस्त्री निस्तरो न सरे। वो तो बहुत लंबी बात होगी, मैं छोटी सी बात है। हम हंसते हंसते करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं हंसते हंसते, और बाद में वो रोते रोते भी उसका हंसते हंसते जी हाँ मैंने 3 लाख लोन दे दो, 5 लाख दे दो, EMI बना दो, कोई बात नहीं जी, मैं फेर दूंगा, मैं आपकी EMI दे दूंगा जी। 2-4 महीने बाद में रड़ता ही ना फिटे, वो EMI जो है ना दी नहीं जाती। संसार का उदाहरण दे रहा हूं। वैसे यहाँ पे हम कर्म करते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, देवराटी के बारे में बोल देते हैं, जो उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में बोल देते हैं, बड़ी आसानी से बोल देते हैं, फिर वो रड़िता ही ना फिटे। सिंपल सी बात है, ये मार्ग है, यहाँ पर हर एक को चलने का अधिकार है इस रास्ते पे। वो कैसा चल रहा है वो उसकी चॉइस है, हमें कोई अथॉरिटी नहीं दी गई निर्णय लेने की, जज करने की किसी को। ये क्या है, पर मार्ग है जो परमेश्वर तक जाता है। इस मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर ने सब जीवों को एलिजिबल किया है, स्वतंत्रता दी है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, गुजराती भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, मराठी भाषा हो, तेलुगु भाषा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, जीव है, बस उसको चलने की परमिशन अधिकार है, वो चले अपने हिसाब से। हमें क्या लेना देना, हमें अगर साथ में कोई जा रहा है, उसे कुछ मिल रहा है, वो दे रहा है तो ले लो, नहीं लेना तो दंडवत बोल दो, अपना आगे चलो। सुबह पाला आया, आपको लेना है तो ना लो, जबरदस्ती नहीं है, कोई मार्गों में है, पाला है, लेना है ले लो, नहीं लेना तो उनको बोल दो जी किसी और को दे देना, निमित्त में जमा कर दो। ऐसे ये ज्ञान का पाला मिल रहा है क्लास का, महीने के लिए आपको दे रहे हैं, लेना लो, नहीं लेना ना लो, जिनको चाहिए वो आए हैं, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं आए। ऐसे ही हमारे वीडियोस हैं, जिसको सुनने हैं वो सुनो, जिसने नहीं सुना वो ना सुनो, जिसने आचरण करना वो करो, जिसने नहीं करना वो ना करो। सिंपल सा लॉजिक है इन सब चीजों में। और जिज्ञासा क्या थी, गायब हो गई ना, तो वो जलेबी डूबना पड़ता है, जलेबी चल रही थी, ठीक है, वो बेसन की आप चीजें बनाते हो या पापड़ तलते हो, जो भी तलते हो, बेसन के ब्रेड पकौड़ा बनाते हो, जो भी बनाते हो, उसको तलना पड़ता है, तेल में जाना पड़ता है, गर्म होना पड़ता है। पूरी की बात भी कर रहे थे, पूरी तलोगे तो वो आटा है, जब तक उसको तेल में नहीं डालोगे पूरी तरह से वो बनेगी नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर शारीरिक कष्ट, मानसिक दुख, ये अपने को करना पड़ेगा, तभी हम खुलकर एक अच्छा ईश्वर के अनुभव को जाएंगे, और कुछ नहीं। चलो कल का वचन दूसरा, उसका वचन हेतु करते हैं। कल हमने छोड़ दिया था पिछले वीडियो में, मेरे को रात को मैंने देखा कि मुझे वचन हेतु पढ़ना चाहिए प्राइमरी लेवल वाले लोगों को। हाँ, वचन हेतु, वचन नंबर 2, नित्य केवल अनाद विद्या युक्त वस्तु एक आती ऐसे मणितले की सूत्र है, ये पेज नंबर 12 पे
बीच में से। दूसरे नंबर सूत्र में बताया नित्य केवल अनादि जो वस्तु ऐसा कहा, तर अनाद विद्या नित्य ऐसे काम क्यों नहीं कहा, यानी शब्द आगे पीछे क्यों नहीं किए। अगर ना जैसा अगर ऐसे कहते अनाद विद्या नित्य, उससे क्या था, उससे ये होता है कि जो अविद्या है वो भी नित्य पद में आ जाती है। यानी जो महाराज ने शब्द का क्रम लगाया है सूत्र के अंदर, वचन के अंदर, उसका भी एक रीजन है। इधर आओ भाई, सामने आ तू, चश्मा इधर आ जा। यानी श्री चक्रधर महाराज ने अगर बोला है नित्य केवल अनाद विद्या युक्त, तो वो कह रहे हैं अनाद अविद्या युक्त नित्य ऐसे क्यों नहीं बोला, उसके पीछे रीजन है। अगर ऐसा बोलते तो ऐसा महसूस होता कि अविद्या भी नित्य है, इसलिए ऐसा नहीं बोला। आनी और जैसा महाराज ने अब बताया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अविद्या का नाश होता है। दूसरा हेतु, नित्य केवल अनाद विद्या ऐसा कहा, तो नित्य केवल वस्तु अनादि विद्या युक्त ऐसा क्यों नहीं कहा, वस्तु को पहले क्यों नहीं बोला ना। अविद्या उससे क्या होगा, नित्य केवल वस्तु एक आती, ऐसा बोलते, तो अनाद विद्या युक्त ऐसा बोल सकते थे। नित्य केवल वस्तु एक आती, तो जीव शब्द बोल लीजिए तो अविद्या युक्त। महाराज ऐसा भी तो बोल सकते थे, हमने कल बोला नहीं, जीव अविद्या युक्त है, परमेश्वर सर्वशक्ति युक्त है, ऐसा क्यों नहीं बोला, वो कह रहे हैं। तो उससे क्या होता, अविद्या वर्हित जीवास्ति वस्तु कहना पड़ेगा, परंतु अविद्या युक्त जीव को का ही वस्तु शब्द नहीं है, ऐसा जो हो जाता। जैसे ईश्वर और परमेश्वर, सुनी गल कहती उन्होंने तो, जैसे ईश्वर और परमेश्वर है, दो शब्द है ना, उसके लिए जीव के लिए दो शब्द रखने पड़ते हैं। अगर लिखते ना तो सर्वशक्ति युक्त, तो अविद्या युक्त ऐसा लिखते, तो उसके लिए दो शब्द रखने पड़ते हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं दूसरे वचन हेतु में। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आई ना। अगर वो कहते नित्य केवल वस्तु एक आती, ते जीव शब्दे बोली जाए, ठीक है, तो अविद्या युक्त। अगर वचन ऐसे होता तो उससे क्या हो जाता, अर्थ क्या निकलता कि जीव जो नित्य और केवल जो वस्तु है उसका नाम जीव है। जब जीव के उसके बाद उसको अविद्या लगी, उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए शब्द कुछ और रखना पड़ता, उसके लिए फिर जीव शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम जीव जब बोलते हैं तो उसमें अविद्या आ जाती है। मैंने कल बताया था, हम कहते हैं जीवात्मा, जब जीवात्मा बोलेंगे तो यानी संलग्न लगा हुआ है। जब हम खाली जीव बोलेंगे उसमें अविद्या है। इसलिए जो श्री चक्रधर महाराज ने वर्ड्स का लाइन सीक्वेंस बनाया है, तो बड़ा सोच समझ के बनाया, इस बात को याद रखना। अब मैं बताता हूं कैसे, एग्जाम्पल दूसरा देता हूं। नित्य जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक आती, तो सर्वशक्ति युक्त। बाबा जी ने क्या कहा, जो महावाक्य में ये बताया गया है, ये शक्ति युक्त की बात है। जो निर्वचन में बताया गया है वो शक्ति रहित है। तो ऐसे हमारे पास जीव के लिए भी दो चैप्टर बन जाने थे, एक जीव विद्या अविद्या, एक विद्या के बिना। ईश्वर को करने के लिए क्या, फिर उसके लिए दो चैप्टर बनाने पड़ते हैं जीव के लिए। फिर जैसे वहां बोल रहे ईश्वर और परमेश्वर, फिर शब्द होना था जीव और एक नाम नया रखना पड़ा था, अविद्या जीव। कौन सा रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं। जैसे वहां पे ईश्वर और परमेश्वर दो नाम हो गए, वहां पे भी फिर जीव के दो नाम, एक जीव नाम एक नाम और रखना पड़ता था। अब जो जीवात्मा कहते हैं वहां पे उसको अविद्या लगी हुई है जीव स्वरूप को, प्लस साथ में संलग्न है, तब हम उसे जीवात्मा कहेंगे। और जीवात्मा हम नहीं कहते जीवात्मा
हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि हम तो मान लिया कि स्लगन लगा हुआ है। मस्त है। अन्य लोग जो है, अन्य ग्रंथ है, उसमें जीवात्मा शब्द है। फिर वो कहते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, यानी स्लगन जो है वो अपने स्वरूप में, चला जाता है। तो वो ठीक कहते हैं। उनको ये नहीं पता जीव और आत्मा अलग अलग है, उनको ये भी नहीं पता जीव और विद्या भी है साथ में, उनका कसूर ही कोई नहीं है। वो करते हैं, वो स्लगन की स्टडी है वहां पे, माया की स्टडी है वहां पे वेदों में। अब वो माया लगी हुई है जीव के साथ, तो उनको क्या लगता है एक ही चीज है, आत्मा परमात्मा इक्को ही है। यहाँ पे डिफरेंट टू हो जाता है। तो उनको ये नहीं पता जीव अलग है, ये जीव स्वतंत्र पदार्थ है, वो ब्रह्म विद्या शास्त्र में पता है। वो कहते हैं आत्मा परमात्मा एक अद्वैत है, दो नहीं है एक ही है। और स्लगन और आत्मा माया एक ही है, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं है। ये डिफरेंस है। इसलिए ब्रह्म विद्या शास्त्र यानी श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने जो भी लाइन सूत्र का क्रम में वचन शब्द आगे पीछे किए, जैसे भी लगाए हैं, उसके पीछे उनका कहने का एक मकसद है, तरीका है, वो हमें मालूम होना चाहिए। और वो समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, ऐसे सहज समझ नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बड़ा सुंदर हेतु मैंने पढ़ा, इसलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, समझ आए ना चाहे, लेकिन मालूम एक बार सुना तो होना चाहिए। आगे नित्य केवल अनादि विद्या युक्त वस्तु एक आती, ऐसे कहा। तो नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त वस्तु ऐसा क्यों नहीं कहा? तो उसमें ये कहते कि जीव अलग और अविद्या अलग ऐसा हो जाता। ठीक है, अगर वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त वस्तु, इतना ही लिखना था, एक आती अगर ना लिखते तो। लाइन क्या है हमारी, दूसरा सूत्र क्या है? नित्य केवल अनादि विद्या युक्त वस्तु एक आती। अगर वो कहते हैं इसकी जगह बोलते हैं नित्य केवल अनादि विद्या युक्त वस्तु, इतना ही वचन होता सिर्फ, एक आती ना लिखते तो क्या होता? उसका मतलब ये हो जाता कि अनादि विद्या युक्त वस्तु क्यों नहीं कहा? वो कहते हैं अविद्या अलग और जीव अलग ऐसे हो जाता, और युक्त कहा, इससे जीव और अविद्या इकट्ठे हैं ऐसा क्लियर हो गया। और वस्तु एक आती ऐसे इसलिए कहा। हाँ, वो कहते हैं, अब आगे कह रहे हैं एक और लाइन, वस्तु एक आती ऐसा क्यों कहा? खाली कहते हैं वस्तु नित्य केवल अनादि वियोग वस्तु ते जीव शब्द बोल लीजिए। ऐसी लाइन होती तो, कैसी लाइन होती? नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त वस्तु ना, वो नहीं लिखते, ते जीव शब्द बोलिए, दो बिंदियां लगा देते वस्तु के बाद, एक को आती ना लिखते तो क्या होता? उनका कहने का मतलब था, उसका मतलब ये हो जाता कि एक जीव से और भी जीव हो सकते हैं। एक आती जब बोला तो यानी एक जीव की बात कर रहे हैं, केवल है, एक ही है। बाकी मतलब चैनल कहने दो, एक आप हो, 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 एक मैं हूँ, इंडिविजुअल हो गया। जब एक आती बोल दिया ना तो एक एक हो गया। हम ये नहीं कहेंगे ये परमेश्वर अलग है, ये अवतार, ये परमेश्वर अलग है, ये परमेश्वर अलग, ऐसे नहीं है। परमेश्वर एक को आती, जीव एक को आती, वहां पे परमेश्वर एक को आती है, यहाँ पे क्या है? वस्तु एक आती, तो जीव शब्द बोल दीजिए। वहां परमेश्वर एक आती बोल दिया, यहाँ जीव एक आती ऐसे नहीं बोला, वस्तु एक आती तो जीव शब्द बोलिए। दोनों में एक आती है, दोनों में युक्त है, दोनों नित्य हैं, जीव और परमेश्वर दोनों केवल हैं। पर उसमें देखो, उसमें आ गया
सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक आती, इसमें क्या लिख दिया? अनादि वस्तु एक आती, उसका नाम तेज जीव शब्द बोलीजिए। ऐसे बोल सकते थे सच्चिदानंद स्वरूप एक आती तो परमेश्वर शब्द बोलीजिए, ऐसे भी तो सेंटेंस लिख सकते थे, पर परमेश्वर ने ऐसा सेंटेंस नहीं बोला, ऐसा वचन नहीं बोला। अब दोनों को ना लिख के कंपैरिजन करो, दोनों वचनों को, पहले वाले और दूसरे वाले को, उसको अच्छी तरह से उसको, और ऐसे कहते हैं ना जैसे मोबाइल में हम फोटो बड़ी करते हैं, जूम करते हैं, ऐसे दो वचनों का कंपैरिजन सिर्फ करो, बाकी सब छोड़ के, फिर आपको समझ आएगी कि महाराज ने ऐसा क्यों बोला है। तो यहाँ पे वो बड़ा सुंदर मंथन कर रहे हैं समझने के लिए। इसमें और क्लैरिटी हो रही है हमारे को कि जीव एक नहीं है, जीव अनंत है। वस्तु है तो वो जीव शब्द से बोलेंगे, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, पर वहां कहते हैं परमेश्वर एक आते हैं, ऐसी चीज वस्तु थे, परमेश्वर एक ही है, वो ऐसी ही वस्तु है। इसलिए श्री चक्रधर महाराज ने ये 2 लाइनें जो शब्द रचना की है, इसलिए ऐसी की है। हाँ, ये हो गया वचनों का हेतु। तो ये पिछले 2 वचन का हेतु है, ऐसे हमने पहले वचन का हेतु छोड़ दिया। बड़ी सुंदर ये श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने जो शब्द बोले हैं, वो हमें समझ आए या ना आए, पर वो उन पर डाउट नहीं करना, इसलिए से कहते हैं शब्द ज्ञान। और ये शब्द ज्ञान ना कि शब्द आएंगे किताबें पढ़कर, ज्ञान आएगा गुरु मुखे शास्त्र श्रवणे सब विजता होए, और कुछ ईश्वर की कृपा से, गुरु की प्रसन्नता, ईश्वर की कृपा। और सिंपल सी बात बताता हूं, जैसा श्री चक्रधर महाराज ने कहा सूत्र पाठ में, उसको 100% यकीन करके उसको फॉलो या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो जिंदगी में अपनी, बहुत जल्दी आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। दंडोत प्रणाम। तो ये वचन हेतु की हमारी 20 नंबर वीडियो समाप्त होती है। अब इसके बाद वचन नंबर 3 का वचन संबंध करते हैं।